अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का गुजर रहा होगा। मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हमने तकरीबन आज से मेरे ख्याल में 4 या 5 साल, तकरीबन 5 साल पहले हमने एक तंजीम बनाई है जिसका नाम है नखला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और हमने इसी सोच के साथ बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने स्टार्ट ली है तो सबसे पहले हम जितने भी मेंबर थे हमने अपने आप पे जो है कुछ चंदा और पैसे फ़र्ज किए हर महीने के। हम हर मेंबर ने ये देना है, और महीने बाद हमने एक सेटअप बनाई कि हम इतना कुछ इसी मोहल्ले या गली के लिए करेंगे, इसी गांव के लिए करेंगे। उसमें कुछ मेडिकल जो है कैंप भी थे, और कुछ राशन तकसीम करना, ये ज़लज़ला वगैरह सैलाब बीच में आया हुआ है, वो सारी जितने भी डिज़ास्टर आए हुए हैं, इमरजेंसीज आए हुए हैं, इसमें हमने अपनी बस के मुताबिक जितना हम कर सकते थे हमने किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और बिना किसी लालच और गरज के। इस तंजीम का नाम हमने रखा हुआ है नखला वेलफेयर सोसाइटी और नखला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फलाही तंजीम है, अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर भी है। इसके वीडियोज़ और पिक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ऑफिस पूरी डिटेल, एड्रेस वगैरह। और ऑफिस जो है हमारा मेन ऑफिस जो है वो बकीराबाद जो मयार के साथ एडजेसेंट एक छोटा सा गाँव है, और तुरू और मायार के बीच में जो वाक़या है। ये तकरीबन 5 साल पहले हमने बनाई हुई है एक सोच के साथ कि हमने बिना लालच और बिना किसी आरज़ और ओहदों के अलावा हमने अपनी आवाम जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इनकी खिदमत करनी है, इंसानियत की खिदमत करनी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि आपको पता है कि टीम वर्क के अलावा कुछ भी नहीं होता, कोई भी इंसान कामिल नहीं है। तो हमारे स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी है वो अपनी मेहनत मजदूरी करके जब वापस आते हैं तो फिर इसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं जो इंसानियत की खिदमत से हमने एक जमात बनाई हुई है। तो मेरा आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज जितने भी हमारे भाई दोस्त हैं, मैं आप लोगों के साथ ये नंबर, कॉन्टैक्ट, एड्रेस शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप विजिट करें, ऑफिस भी जाए और इसी तंजीम का हिस्सा बन जाए, क्योंकि ज़िंदगी वो है जो दूसरों के काम आ जाए। वैसे तो इंसान भी, सारे जानवर भी अपनी हिफाजत, अपने खाने पीने के लिए, अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करते रहते, लेकिन आप खुद सोचिए कि वो कैसी ज़िंदगी होगी जो दूसरों के काम पे आते हैं लोग और दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में फिक्रमंद होते हैं। तो इसी सोच के साथ मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, और ये कुछ वीडियोज़ और तस्वीर उन तंजीम का है। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों का जो साहिब माल है पैसों के लिहाज से इसी तंजीम की मदद कर सकता है, ये आपके इलाके का अपना एक तंजीम है, मायार, तुरू, नवाखली, सवालियान, बकीराबाद, डिस्ट्रिक्ट मर्दान, इसके जितने भी एडजेसेंट इलाके हैं, मोहिब, गढ़ी कपूरा, ये सारे इलाके, आप लोग जाके इस ऑफिस का विजिट भी करें और इस तंजीम का हिस्सा बने, और हर गांव में इस तंजीम का एक छोटा सा ऑफिस खोलें, और इसी ऑफिस के जरिए आप पूरे एक मतलब है कि एक चेन हमारा बन जाएगा, और हम हर गांव के जितने भी ज़रूरतमंद लोग होंगे उसके साथ हमारा कनेक्टिविटी बन जाएगी और एक्सेस होगा हर इलाके तक, और ये जमात भी बढ़ जाएगी। और इसमें नौजवान तबका जितने भी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब ह्यूमैनिटी उसके अंदर है, इंसानियत उसके अंदर है, और वो इंसानियत की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास मतलब है कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसके अंदर जो कुछ जज्बात है उसको पॉलिश करके और उस जज्बात को बाहर निकाले। तो हम सब की ये एक ज़रूरत है कि हमारे अंदर हर इंसान के दिल में प्यार और मोहब्बत का एक बड़ा पड़ा रिश्ता मौजूद है, लेकिन इस मोहब्बत और प्यार को निकालने का एक फन होता है, उसको हमने कैसे निकालना है, इस तरह की छोटे छोटे एक्टिविटीज़ के जरिए कि हम अब एक दूसरे के साथ बैठे और अपने इर्द गिर्द जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं हम उन लोगों की हेल्प करने की, मदद करने की कोशिश करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि मदद और हेल्प करना सिर्फ अमीरों का काम होता है, नहीं, ये अल्लाह ताला किससे लेता है किसी को नहीं मालूम। बहुत सारे गरीब लोग इस ऐसे पॉइंट तक पहुंचे हैं कि जैसे कराची का ये ईदी साहब थे, तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचे और किस तरीके से लोगों की उसने है कि कोई भी बच्चा या हमारा पड़ोसी या कोई ऐसी बेवा औरत या कोई ऐसी फैमिली जिसके हेल्प करने के लिए कोई जवान या मर्द नहीं मौजूद, तो उन लोगों के दिलों में कभी ऐसा ख्याल ना आए कि उनका कोई नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर हमें दुनिया में भेजा हुआ है तो ये मत सोचे कि मैं अमीर हूँ मेरे ऊपर कोई इम्तिहान नहीं है, या मैं गरीब हूँ तो मेरे ऊपर कोई इम्तिहान नहीं है। नहीं, इस दुनिया में हर इंसान जो है वो किसी न किसी तरीके से एक इम्तिहान से गुजर रहा है। अगर गरीब है तो उसको गुर्बत से आजमाया जाता है, अगर बीमार है तो उसको बीमारी से आजमाया जाता है, और अगर अमीर है तो उसको अपनी दौलत से आजमाया जाता है। दौलत से आजमाया जाता है तो उस आजमाइश से आपने कैसे निकलना है, उसी दौलत में जो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है। अगर आज दिया हुआ है 1-2 मिनट में ले भी सकता है, अगर गरीब के पास नहीं है 1-2 मिनट में ले भी सकता है, दे भी सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुन फयकून ज़ात है। तो सारे इम्तिहानात और आजमाइश में कामयाब कैसे होंगे? मालदार जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि गरीब लोगों की मदद करें, गरीब लोग सब्र करें,
اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے بھی بناتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا ویڈیو بنانا چاہا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں, اور یہ تنظیم اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرے, اس جماعت کا لازمی وزٹ کرے, اس تنظیم کے آفس کا وزٹ کرے, آپ دیکھیں بھی ادھر ہمارے ایکٹیویٹیز کیا ہے, ہم کیسے کرتے ہیں, وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ خود سیٹسفائی ہوں گے انشاءاللہ. لازمی وزٹ کرے اور اس تنظیم کا حصہ بنے, ہمارے ساتھ مل کر انسانیت کی خدمت کی نیت کرے, اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جماعت ایک بڑی تنظیم کی شکل میں آپ لوگ دیکھیں گے. میں اکیلے ہی نکلا تھا جانب منزل, اکیلے ہی نکلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. ایسے ہی ہوتا ہے, اکیلے ہی نکلتے ہیں لوگ, اور کچھ سالوں بعد یا مہینوں بعد یا دنوں بعد, کبھی دنوں بعد کبھی مہینوں بعد کبھی سالوں لگ جاتے ہیں اس کارواں کو بنتے بنتے. تو انشاءاللہ ہم اکیلے ہی نکلے تھے, کچھ 2 3 4 دوست تھے, بیٹھ کر یہی سوچ رہے تھے, یہی باتیں کر رہے تھے کہ کیوں نہ ایسی کوئی کام کرے جس سے انسانیت اور اس دنیا کو فائدہ ہو. تو الحمدللہ آج اس 3 4 بندوں کی بجائے ادھر آفس میں 90 100 بندے بیٹھ جاتے ہیں, اور سب اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں اپنی طرف سے, کیونکہ ہمارا سوچ یہی ہے, سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں ڈونیشن میں, بعد میں دنیا کے پاس جاتے ہیں. اور وہیں 4 5 بندے نکلے تھے, آج کارواں بن گئی ہیں الحمدللہ. تو آپ بھی اسی کارواں کا حصہ بن سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.